I don't know where she came from. Kinda turned me upside down. I just don't know what to do. I wanna spend the night at hers and bring her one of my t-shirts so it smells like her perfume. Now I really get what the love songs are talking about, and I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई रियली होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं मिल रही हूँ आप सभी को अपने किचन से। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ रमेश और रियाट का ब्रेकफास्ट एंड लंच। और ये देखिए, कल का ग्रोसरी वगैरह कुछ भी मतलब नहीं लगाना हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं सेकेंड हाफ़ तक सारा निपटा लूँगी, क्योंकि फ़र्स्ट हाफ़ मेरा थोड़ा सा आज बहुत ज़्यादा बिज़ी रहने वाला है, क्योंकि आज है मंडे, मेरा फास्ट होता है और आज मैं बहुत अच्छे से पूजा करती हूँ। तो बस अभी मैं बना रही हूँ आज रमेश के लिए लंच में, वो है राजमा। तो राजमा बना लिया है और यहाँ रियाट को मैं ब्रेकफास्ट बना के दे रही हूँ। तो आज बड़ा सिंपल सा बना रही हूँ रियाट के लिए। वो ये है कि जस्ट ब्रेड एंड जैम और थोड़ा जो कल थोड़ा बहुत लेके आई हूँ ना, इसके लिए फैंसी चीज़ें जैसे वेफर्स हो गए, साथ में चिप्स हो गए, तो वो दे दूँगी। और ये जो ब्रेड की साइड्स है ना, वो मैं ऐसे हटा के रख देती हूँ, स्टोर करके रख देती हूँ। ये सूप के साथ जो हम क्रोटॉन्स खाते हैं ना, जैसे कि कल के व्लॉग में आपने देखा, तो उसके काम आ जाता है और थोड़े बहुत ब्रेड क्रम्स के काम आ जाता है। तो यहाँ पे रियाट का हो गया, लंच बन गया है। और यूजुअली मैं ऐसा कुछ देती नहीं हूँ, लेकिन उसको भी पता है आजकल आज घर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो वो भी खुश हो जाएगा। हाँ, रख के आओ। तो यहाँ उसको पता है कि उसका लंच रेडी हो गया है, तो उसने खुद अपने बैग में रखा और जाके सोफ़े पे रख के आया, ताकि उसको जाते वक्त पिक करने में इजी रहे। थैंक यू। फ्रेश धनिया भी ले आई राजमा में ऊपर से डालने के लिए, है ना बढ़िया। अब सब्जी लेने जाते थे ना, तो भैया धनिया थोड़ा सा डाल दो, ऐसे ज़रूर बोला करते थे। अब बोलने की ज़रूरत नहीं है, अब अपनी धनिया है नहीं। पापा को कल से निकाल देंगे। पापा को कल से निकाल देंगे। पापा 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 लड्डू को पालती है ना, पापा को कल से निकालो, ठीक है? कल हम बॉन फायर कर रहे थे ना, तो कभी भी ऐसे ही बदमाशी करता है, तो हम बोलते हैं, हम हमेशा बोलते हैं बाहर निकालो इसे, घर से बाहर निकालो, तो चुप हो जाता है। तो कल कह रहा है कल इन दोनों की लड़ाई होगी, तो पापा को कह रहा है कि पापा को घर से बाहर निकालो। लड्डू को अच्छी चीज़ दूंगी, अच्छी चीज़ें दूंगी लड्डू को। जाओ खेलो, ठीक है, जाओ। तो आजकल कुकिंग का बेस्ट पार्ट ये है कि फ्रेश कोरिएंडर मिल जाता है ऐड करने के लिए। तो यहाँ गर्मा गर्म राजमा तैयार है। और कल के व्लॉग में हमने देखा होगा, हमारे नेबर ने हमारे लिए डिनर में कड़ी भेजी थी, तो बस उन्हीं के डब्बे में ना वापस से जो है मैं भेज दे रही हूँ राजमा। तो वहाँ से कड़ी आई और यहाँ बदले में जा रहा है राजमा। ज़्यादा हीरो बन रहा है। बाय बाय।
से अब मिलने का टाइम मिल रहा है। इस बीच मैंने काम तो बहुत सारे कर लिए। सुबह का वर्कआउट कर लिया, झाड़ू पोछा कर लिया, शार ले लिया, पूजा कर लिया है। और देखते देखते ना एकदम ही टाइम हो गया है और लड्डू को लाने का टाइम हो गया है। और कल का लाया हुआ जो ग्रोसरी है वो तो मैंने अभी तक हाथ ही नहीं लगाया। तो अभी लड्डू को लेके आती हूँ, उसको लंच वंच कराती हूँ, फिर लगती हूँ उन सब कामों में। तो मिलती हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। सच में टाइम का ना कुछ पता ही नहीं चलता। एक तो वैसे ही विंटर्स है तो वैसे ही दिन छोटे छोटे हैं, तो काम होते हैं इतने सारे और दिन हो जाता है इतना सा। कैसे करे इंसान मैनेज। ये सारा कल से ऐसे ही है। मैंने बोला जब अंदर घुसाऊंगी तो धीरे धीरे मुझे क्लियर हो जाएगा। तो अभी यही करना है मेरे को। तो बड़े बड़े चीज़ों से पहले शुरुआत करती हूँ। तो सबसे पहले मैं रख देती हूँ रिफ़ाइंड ऑयल। तो मैं हमेशा एक ऐसे कंटेनर में रखती हूँ ताकि लीकेज वीकेज का प्रॉब्लम ना हो, या इधर उधर रखा रहता ना तो फटने का भी डर रहता है। क्योंकि कई बार तो ऐसा होता है कि वहाँ स्टोर से लाते लाते भी फट जाता है। तो इनके लिए मैं अलग ऐसा एक कंटेनर बना के रखती हूँ। और अब डाल देती हूँ चावल, और आटा भी डालना था लेकिन आटे का ना कंटेनर अभी खाली नहीं हुआ। तो मैं सोच रही हूँ एक बार आटे का कंटेनर खाली हो जाए, उसको धो के फिर ही डालूँगी फ्रेश स्टॉक। तो बस अभी इनको डालते डालते ना मुझे याद आ रहा है कि मैंने डी मार्ट से लास्ट टाइम ग्लास कंटेनर्स भी ख़रीदे थे नए, कि नए किचन में नया सामान रखूँगी करके। लेकिन अभी जैसे कि ना वुडवर्क हुआ नहीं है, तो उनको अगर मैं ऐसे नीचे रखूँगी ना तो रात गिरा का चांस रहेगा कि वो गिरा सकता है और टूट भी सकता है। तो वो अभी मैं यूज़ नहीं करूँगी। जैसे ही वुडवर्क हो जाएगा ना तो तब यूज़ करूँगी। और यहाँ देखिए मैं बंजारा मार्केट का लेटेस्ट कलेक्शन वीडियो देख रही हूँ, और वही देख देख के ना खुद को मतलब थोड़ा सा मतलब ललचा भी रही हूँ और साथ साथ काम भी कर रही हूँ। एक्चुअली मैं प्लान कर रही हूँ कि प्लान क्या, अभी तो खैर नहीं जाना है, लेकिन थोड़े टाइम बाद ना फिर दोबारा से मेरे को जाना है। क्योंकि लिविंग रूम का जो मेकओवर है उसके लिए थोड़ी चीज़ें मेरे को और लेके आनी है। लेकिन उससे पहले मेरे को टीवी यूनिट वगैरह भी सिलेक्ट करना है। तो एक बार टीवी यूनिट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा ना तो उसी से मैचिंग का कुछ चीज़ें हैं वो मेरे को लेके आनी है। तो सबसे पहले टीवी यूनिट, उसके बाद कोई और चीज़। तो बहुत हद तक जो है ग्रोसरी सेट हो गई है। और ये देखिए मैं ना ऐसे जो ऑरिगेनो कोई छोटे छोटे ऐसे आते हैं ना जार्स, तो मैं क्या करती हूँ इनके जैसे ये ख़त्म हो जाते हैं ना तो मैं इनको वॉश करके रख देती हूँ। ये काफ़ी काम में आते हैं। जैसे कि अगर जैसे मेरे हस्बैंड लंच लेके जाते हैं ना तो वो सैलड वगैरह लेके जाते हैं। तो सैलड में ना पहले से अगर नमक वगैरह डाल दो तो सौगी सा हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ साथ में उनको ऐसे नमक देती हूँ और ऐसे जार में करके देती हूँ ना, तो जब उनको चाहिए होता है तो वो उस हिसाब से अकॉर्डिंगली यूज़ कर लेते हैं। तो कल जो ऑरिगेनो का पैकेट आया तो देखिए मैंने इसको रिफ़िल कर लिया और हो गया ना ये बिल्कुल पहले जैसा। तो ये जार्स वाकई काम के। दिमाग ख़राब हो गया, सुबह से लगी हुई हूँ, 5 मिनट बैठी रही हूँ। तो अभी लड्डू मतलब बैठना था नहीं, लेकिन लड्डू को नींद आ रही थी। तो लड्डू मतलब मेरे पास आता जब भी उसको नींद आती है ना कि मेरे को ले जाओ, उठाओ गोदी में और सुला दो। तो वही आया, मम्मा नीनी नीनी नीनी। तो मैं उसके साथ 10 मिनट बैठी। बट उससे पहले ना मैंने क्या किया, कुछ मेरे कंटेनर धुले हुए थे और कुछ नहीं धुले हुए थे। तो जाने से पहले ना मैं धो के गई और फिर अभी उनको पोंछ कर फ़ैन के नीचे रख दिया ताकि थोड़ा ड्राई हो जाए। नहीं तो ना मसाले फिर थोड़े मतलब नम से हो जाएंगे, जो कि ठीक नहीं है, ख़राब भी कर देते मसाले। तो अभी देखो फ़ैन की आवाज़ भी आ रही हुई है और ठंडक भी लग रही है। आज क्या किया लड्डू ने, स्कूल से आते वक्त पता नहीं वाटर बॉटल को क्या किया उसने, पूरी उसकी यूनिफॉर्म भी गंदी हो गई और तो और पूरे बुक्स गीले हो गए। उसको भी उसके लिए भी फ़ैन चला रखा है मैंने। तो जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना और मैंने नया नया घर संभाला था, अपना नया नया किचन संभाला था, तो कुछ चीज़ें होती है ना जो आपके दिल के बड़ी करीब होती है। और वो इसलिए भी करीब होती है क्योंकि वो एकदम इनिशियल स्टेज होता है आपकी गृहस्थी का। तो ये ना देखो, ये मैंने ख़रीदे थे अमेज़ोन से। अब बहुत सारी चीज़ें मैंने अमेज़ोन से खरीदी थी। उस टाइम पर तो जॉब में होती थी, तो जैसे काम से फ्री हो जाती थी और उसके बाद लग जाती थी सीधा अमेज़ोन पे, ऑफिस में बैठे बैठे सोचो। तो कुछ चीज़ें ऑर्डर करती रहती थी। तो उनमें से ना एक मैंने ये ख़रीदा था मसाले रखने के लिए, और सिर्फ 6 ही ख़रीदे थे। और अब मतलब
आज भी मेरे पास वो फ़ोटो है। मतलब एक ट्रे के ऊपर मैं इन 6 कंटेनर्स को ऐसे सजा के रखती थी, क्योंकि ज़्यादा सामान तो होता नहीं था उस टाइम पर। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं, मतलब अभी 4 साल हुए हैं शादी को, लेकिन 4 साल से ये इंटैक्ट है, 6 के 6 है मेरे पास। और कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक चल रही है, जैसे कि ये ट्रे। भाई 4 साल हो गए और जब से मेरा ये चैनल है तब से इस ट्रे को रगड़ी जा रही हूँ मैं, कुछ और ख़रीदा ही नहीं है। एक ये ट्रे है और बिल्कुल एकदम बिल्कुल जैसा डे 1 पे था अभी भी बिल्कुल वैसे ही है। और एक इसके साथ ना एक छोटा सा ट्रे था, लेकिन वो भी बिल्कुल सही था। लेकिन अभी बीच में ना जैसे घर का काम वाम चल रहा था, तो कभी भैया लोगों को चाय वगैरह दिया होगा मैंने, उसकी तो बत्ती बना दी उन लोगों ने एक ही दिन में। कभी सीमेंट गिरा है, कभी कुछ गिरा है उसमें, सब। उसको तो मैंने डिस्कार्ड ही कर दिया, फेंक ही दिया उसको, तो देखते ही डिस्कार्ड कर दिया था मैंने। सच में इतना गंदा हाल कर दिया था ना उसका। तो जो भी है, कुछ कुछ चीज़ें होती हैं आपके बिल्कुल दिल के करीब होती है, क्योंकि वो आपकी स्टार्टिंग एकदम इनिशियल स्टेज से जुड़ी होती है। और ऐसे ही ना एक मेरे पास कप है, एक मिनट ला के दिखाती हूँ। ये ना मेरे पास टी कप्स हैं। ये मतलब जब हमारी वही शादी हुई थी, तो हम लोग पता नहीं सरोजनी नगर घूमने गए थे पहली बार, और ये कुछ ना हमें मिले कुछ 150 के 6 कप्स। तो काफ़ी अच्छे लगे थे मुझे, सिंपल से और थोड़े से ऐसे ना टेढ़े से है डिज़ाइन, तो मेरे को ये डिज़ाइन बड़ा अच्छा लगा, तो ये लिया था। और मतलब ये भी मतलब ये था कि मेरे को संभाल के रखना है, लेकिन अभी ये इन्हीं में देती थी भैया लोगों को। पहले तो वो डिस्पोजेबल ग्लासेस में देती थी, लेकिन एक दिन दिया था मैंने इसमें चाय लेबर भैया लोगों को, और एक उसी दिन टूट गया, और 2 तो पता नहीं इधर उधर फेंक के रखा, जो देखकर ही मेरे को उठाने का मन ही नहीं किया। तो अब ये 3 बचे हैं और देखती हूँ इसको क्या करूँ मैं अब। मेरे को पता नहीं एक कीड़ा रहता है, जो वो चीज़ मैंने सेट में खरीदी है वो अगर सेट में ना हो तो मेरे को वो रखने का बिल्कुल मन नहीं करता। और जो उस दिन लड्डू ने तोड़ा था ना मग, कल मैंने डीमार्ट में इतना ढूंढा, क्योंकि वो सच में मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। मतलब जब भी मैं कॉफ़ी वगैरह पीती थी, चाय के अलावा कॉफ़ी वगैरह जब पीती थी, तो मुझे मतलब फील आती थी, होता है ना किसी किसी चीज़ से कनेक्शन रहता है। तो वो भी जैसे टूट गया, तो बहुत लोगों को देखा है मैंने चिपका देते हैं, और वो बहुत फेवरेट है करके चिपका देते हैं और उसको यूज़ करना भी शुरू कर देते हैं। बट जो चीज़ क्रैक हो जाए ना, उसको नहीं करना चाहिए। और पता नहीं मेरे को बहुत कीड़ा रहता है कि कोई क्रैक हो गया या कोई सेट से हट गया, तो मेरे को पता नहीं वो रखना ही नहीं होता घर में, और रखना भी नहीं चाहिए। मतलब जैसे जो क्रैक वाले तो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, इससे पता नहीं कौन सा दोष वोष आता है, तो नहीं रखने चाहिए। जो चीज़ टूट गई है मोह माया छोड़ो और उनको फेंक डालो। तो मैंने भी ऐसे ही किया है। तो चलो बहुत बातें होते कर लिए, अब लगते हैं दोबारा से वापस से काम पर। मैं ऐसा करती हूँ, मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आ रहा था, तो उसको फ़ोन करती हूँ और फ़ोन पे बातें करते करते अपना काम करती हूँ, क्योंकि सच में काम ना बहुत बोरिंग होते हैं। और ऊपर से ना जब लंबे हो जाते हैं ना, मैं दोपहर से लगी हुई, इतने लंबे काम है ना कि बोरिंग वैसे ही हो जाता है इंसान। कल मैं डीमार्ट से ना ऐसे लोबान के पैकेट लेके आई, और पता है कितना सस्ता मिला, 80 रुपीज़ का पैकेट मिला है, वो भी एक पे एक फ्री। मतलब 40 रुपीज़ का एक पड़ा, सोचो कितना अच्छा है ना। पहले मेरे को लग रहा था कि यार सस्ता है तो कभी खुशबू अच्छी ना हो, लेकिन नहीं, आज जला के देखा अच्छी खुशबू थी, तो ये बढ़िया हो गया काम। तो मैं 2 पैकेट लेके आई थी। और हमें ना रोज़ वाले ना ये बड़े अच्छे लगते हैं, ये खुशबू मतलब धूपपत्ती, तो हम ऐसे काफ़ी सारे लेके आ जाते हैं। तो मतलब ज़्यादातर हम लोग रोज़ का ही लेके आते हैं। तो मैं क्या करूँगी अभी, ये ना ऐसे कंटेनर में सारे खोल के रख दूँगी। सुबह क्या होता है, रमेश जैसे ना ऑफिस मतलब जब जा रहा होता है ना, निकल रहा होता है ऑफिस के लिए, तो वो लेकिन पूजा करके निकलता है, बिना पूजा करे नहीं निकलता। तो मैं क्या करूँगी, सुबह इतनी जल्दीबाजी रहती है ना, तो ये अगर ऐसे कंटेनर में डाल के रखूँगी थोड़ा इजी हो जाता है। नहीं तो रोज़ सुबह ऐसे निकालो, एक एक करके ऐसे निकालो, तो वो थोड़ा सुबह का टाइम वैसे ही इतना हसल वाला रहता है। तो अगर ऐसे रख दिया जाए तो बड़ा इजी हो जाएगा। इस तरीके से रखना टाइम सेविंग हो जाता है। सुबह सुबह मतलब पूजा करना आपका थोड़ा इजी हो जाता है। इस टाइप के ना मैंने और कंटेनर ऐसे बना रखे हैं, इसमें पीताम्बरी डाल रखा है, इसमें धुनो डाल रखा है,
तो सही लगता है इस टाइप से अगर ऐसे करके रखे ना, थोड़ा ऑर्गेनाइज भी लगता है। बस मैं एक चीज़ में मार खा रही हूँ कि बस मेरा वुड वर्क हो जाए तो और जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन है थोड़ा और नीट दिखेगा। तो क्योंकि मेरे पास ज़्यादा स्टोरेज नहीं है तो मैंने इन दोनों को पूरा अच्छे से फुल कर लिया। उसके बावजूद भी जगह बच गई है, मतलब सामान बच गया है तो, लेकिन जगह नहीं है तो मैंने ऐसे रख दिया है। ये धीरे धीरे सारे कंज्यूम हो जाएंगे और अंदर चले जाएंगे कुछ ही दिनों में, है ना। बाद यहाँ पर यही आटा, चावल और शुगर, फिर हमेशा मैं रिफाइंड ऑयल ऐसे करके रख देती हूँ ताकि कभी लीक वीक हो तो एटलीस्ट कंटेनर में रहे। और यहाँ पर मेरे जितने भी दालें हैं और जो भी सारी चीज़ें होती है वो सारे मैंने ऐसे रख दिए। इनमें से कुछ कुछ जो है वो धुले हुए हैं, कुछ कुछ दिख रहा होगा नहीं धुले हुए हैं, तो वो जैसे जैसे खाली हो जाएगा तो मैंने वैसे वैसे धोती रहूँगी। और ये मेरे पास एक बास्केट था तो मैंने क्या किया, ये जितने भी मेरे छोटे छोटे जितने भी ग्लास जार्स है ना जिसमें मैं मसाले रखती हूँ वो मैंने सब इस तरीके से रख दिए, तो मेरे लिए इजी भी हो जाएगा। अगर मैं डायरेक्टली ऐसे रख देती तो थोड़ा मुश्किल होता या चीज़ें फैली फैली ज़्यादा दिखती। और यहाँ पे ये दो मैंने रख लिए, इसमें सारे सॉस वगैरह है और इसमें डेली का वही आइटम। इसमें मैंने क्लिप रख दिए, कुछ क्या रख कहते हैं, ये सूप रख दिए, डेली का कॉफ़ी, लड्डू का जैम, हनी। तो ये दोनों मैंने ना ऐसे जो फ्रिज वाले वो नहीं होते ऑर्गेनाइजर्स, उसका यूज़ किया है। और कुछ ये सब ना अभी धोने हैं तो ये सब मैंने अलग हटा के रख दिए। ये सारे ना बहुत गंदे हो रखे हैं तो इनको सब धोने के लिए डाल दूँगी। और यहाँ मैंने अपना वही पुराना वाला टी एंड शुगर वाला कंटेनर जो है निकाल लिया है, इनको फिल कर दिया है। तो अभी के लिए मैंने अपने पुराने वाले जार्स को यूज़ किया है टी एंड शुगर के लिए। बट पता है मैंने इतने ब्यूटीफुल से सेरेमिक जार लिए हैं टी एंड शुगर के लिए, और मतलब वो मैंने लिए होम सेंटर से, और जब मैं रेंट पे थी और घर का काम चल रहा था तभी ले लिया था। लेकिन शायद मैंने शेयर नहीं किया है, वो हॉल शेयर नहीं किया है, तो मैं आने वाले दिनों में दिखाऊंगी। बहुत प्रिटी है लेकिन उनका मैं यूज़ अभी नहीं करूँगी। जब किचन बन जाएगा, वुड वर्क हो जाएगा और एक टी कॉर्नर में बनाऊँगी ना, तब उसका यूज़ करूँगी। तो मतलब अभी के लिए ये है कि इनसे काम चला रही हूँ, बट तब मैं उनका यूज़ करूँगी। और सच में इतने प्रिटी है ना, बस जल्दी जल्दी मेरा किचन बन जाए। बट सच में अभी किचन बनने में थोड़ा सा टाइम है क्योंकि अभी हमारे स्लाइडर्स अभी तक नहीं लगे, क्योंकि बीच में ना ट्रेड फेयर वगैरह लगा हुआ था। तो जहाँ मतलब जिनसे हम लोग लगवा रहे थे तो वो थोड़े से अपने ट्रेड फेयर वगैरह एग्जीबिशन में बिजी थे। तो अभी हमारा हो गया है और मे बी शायद अगले 4 दिन में मतलब पॉजिटिवली हो जाएगा। तो ये हमारा है। तो अभी मैं ये कह रही थी कि किचन में थोड़ा सा टाइम हमारा अभी लगेगा क्योंकि अभी स्लाइडर्स है। स्लाइडर्स का कुछ हमें जो कोट किया था उन्होंने 1,20,000 का किया था, क्योंकि थोड़े नोन है, ऑफिस के टर्म्स है रमेश के साथ, तो वो डिस्काउंट करके कुछ 90-80 तक हो जाएगा। बट फिर भी 80,000 भी कम नहीं होते, अभी वो खर्चा है। फिर हमारे वुडन डोर्स लगने हैं, थोड़ा मोड़ा हमारा जो है बाथरूम का काम होना है। देन कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना है जो गवर्नमेंट में एक अमाउंट जाएगा। तो अभी बहुत सारा काम जो है अभी भी है। तो मतलब वुडवर्क का थोड़ा मतलब डिले मेरे को लग रहा है सिचुएशन के हिसाब से, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। बट हाँ, इस बात की खुशी है कि घर एटलीस्ट बन चुका है। घर बन गया है तो किचन भी बननी जाएगी, है ना। तो अभी जब तक किचन नहीं बनती, मतलब वुडवर्क नहीं होता, तब तक के लिए इस तरीके से मैंने अरेंज कर लिया है। बाकी बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहेगा कि जल्दी जल्दी जो है किचन बने और फिर सजाऊँ अच्छी तरीके से, और जो भी मैंने ख़रीदा है उनको डिस्प्ले करूँ। मेन तो मेरा उसी को लेकर ही थोड़ा रहता है। और मैं दिन भर लगी हुई थी और बहुत सारा काम कर दिया है, और बहुत सारा काम अभी भी लग रहा है कि सर पे एकदम इतना सारा काम है। अभी बैठ के यही काम करूँगी, देखती हूँ जितना होता है, वरना कल के लिए छोड़ दूँगी क्योंकि मेरे को अभी डिनर भी बनाना है। फिर आपका एडिटिंग भी करना है कल का व्लॉग, है ना। तो बहुत सारा काम हो जाएगा और आज सच में बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा फिर। तो मैं क्या करती हूँ, अब जो भी थोड़ा बहुत जितना हो सके उतना कर लेती हूँ और फिर बाकी का देखूँगी। तो चलिए आज का व्लॉग फिर मैं यही एंड करती हूँ और होप करती हूँ
कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा। और सच में आज बहुत सारा पानी में काम किया ना, बस कोल्ड सा लग रहा है मुझे। तो चलिए, और मैं काम नहीं कर रही हूँ नहीं करूँगी, थक चुकी हूँ मैं। तो चलिए ठीक है, आज व्लॉग को एंड करती हूँ। टाटा बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर एंड बाय बाय।